हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस क्लास के अंदर जो है अपन बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की। जिनको आता है एलसीएम और एचसीएफ उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें उनको आनी चाहिए। पर अगर जिनको नहीं आता है ना, तो उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखाने का प्रयास करूंगा और 100% गारंटी है कि आप जरूर सीख जाओगे। ठीक है, पर एलसीएम और एचसीएफ सीखने के लिए आपको क्या आना जरूरी है? अभाज्य गुणनखंड आना जरूरी है। और अभाज्य गुणनखंड मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बता दिए निकालना कैसे निकालते हैं। जो अगर आप नए हैं चैनल पर तो पिछली क्लासेस जाकर देखें। और हाँ, मैंने पहले ही आपको बताया है कि भाई वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्लास को पूरी देखना है। लगभग 6-7 दिन आप पूरी क्लासेस देखोगे तो आप फिर डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस चैनल, आपका जो अपना चैनल है एस आर जे मैथमेटिक्स, इस पर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं या नहीं। क्योंकि एक दिन में ना ही तो आप समझ सकते हो, ना ही मैं आपको क्लियर करा सकता हूं। ठीक है, तो 6-7 दिन आप यहां पर कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस देखें, आपको पता चल जाएगी आपको क्लासेस जो है, आपका जो कंटेंट है वो समझ में आ रहा है या नहीं। और मैंने बताया था कि लगभग 3-4 दिन अपन छोटी मोटी चीजें पढ़ेंगे, भिन्नों वाली जोड़, बाकी एलसीएम एचसीएफ, अभाज्य गुणनखंड निकालना, संख्याओं के बारे में पढ़ा अपन ने। ठीक है, और उसके बाद में यानी कि कल या परसों से ही अपन स्टार्ट करेंगे अपने बुक्स के जो चैप्टर के जो एग्जाम्पल और सॉल्यूशंस जो भी हैं उनको निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। तो कैसे निकालते हैं जरा आप ध्यान से देखिएगा। अगर आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको आना जरूरी है, क्योंकि ये अभी इस क्लास में सिखाने का समय नहीं है। ये अपन 6 और 7th में ही सीख चुके होते हैं। ठीक है, पर ये कहीं ना कहीं वापस आ जाते हैं, अपने 10th में भी वापस एलसीएम और एचसीएफ आता है, इसलिए एक बार मैं पूरा वापस क्लियर कर रहा हूं। और नहीं आता है तो हम सीखेंगे। अभी आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की। किसकी बात करेंगे माय डियर? एचसीएफ की। ध्यान से देखना आप, है ना। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समाप्त वर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समाप्त वर्तक। महत्तम समाप्त वर्तक। अब इसको निकालना कैसे है आप जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं पहले छोटी संख्याएं लेता हूं, यहां पर मैंने लिया 20 और फिर क्या ले लिया मैंने? 25। सीखोगे आप छोटी संख्याओं से ही, डायरेक्ट आप बड़ी संख्या से नहीं सीख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि गुणनखंड में भी गलती हो जाती है, फिर दिक्कत आ जाती है। छोटे सवालों में क्या होगा, आप आसानी से गुणनखंड भी निकाल सकते हो और उसका मेथड जो है आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, फिर तरीका पता होने के बाद संख्याएं बड़ी हो या छोटी हो आप कर लोगे खुद। जैसे 20 और 25 लिखा मैंने, इसका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्लियर? तो एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है? दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे अलग अलग। ये लिखा मैंने यहां पर 20 और ये लिख दिया मैंने यहां पर 25। आ गया समझ में भाई? दोनों को अलग अलग लिख दिया। अब लगाते हैं, सबसे पहले 2 का भाग लगा देवे। जैसे 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 10 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 5 में किसका भाग जाएगा? 5 का 1 बार। ये आ गया समझ में भाई? ये हो चुका है 20 का गुणनखंड। अब 25 का निकालना है, जिसके पीछे 5 हो उसमें किसका भाग जाता है? 5 का। 5 बार जाएगा। फिर 5 का ये 1 बार गया। यहां तक आया है क्या समझ में भाई? एचसीएफ या महत्तम समाप्त वर्तक निकालने के लिए जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। फिर क्या करते हैं देखना ध्यान से। अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद, जैसे यहां पर 20 है तो मैं यहां पर लिखूंगा 20 लिखा। अब क्या करेंगे अपन? 2 इंटू 2 इंटू 2। और फिर 25 जो लिखा 5 इंटू 5, ऐसा लिख दिया अपन ने। कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है? नहीं, यहां पर दिक्कत तो होनी चाहिए क्योंकि यहां पर 5 था। ठीक है भाई। अब एचसीएफ, एचसीएफ एचसीएफ जो दोनों में सेम मिलता है वो एचसीएफ होता है। दोनों में क्या सेम मिल रहा है भाई, बताओ मुझे। 5 सेम मिला, दोनों में 5 सेम मिला, तो इसका एचसीएफ जो है वो कितना हो चुका है? 5 हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एचसीएफ तो अच्छा से समझ में आ चुका होगा। कैसे निकाला एक बार वापस देखिए आप। जैसे किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालना है, 2 संख्याएं दे रखी हैं, उन दोनों का एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो हमने क्या किया कि दोनों के जो है अलग अलग अभाज्य गुणनखंड में यहां पे निकालने पड़ेंगे। ठीक है भाई।
अलग अलग अभाज्य गुणनखंड जैसे 20 है तो 20 के अंदर 2 का भाग लगाया 10 बार गया, फिर 10 में 2 का भाग लगाया 5 बार गया, फिर 5 में 5 का भाग 1 बार गया। इधर 25 है तो 25 जो है 25 के अंदर 5 का भाग लगाया 5 बार गया, फिर 5 में 5 का भाग लगाया 1 बार गया। ये आ गया समझ में यहां तक आप? ठीक है। फिर 20 का गुणनखंड निकाला तो 20 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 ये लिख दिया, फिर 25 बराबर 5 इंटू 5 ये लिख दिया। भाई दोनों में 5 चाहे एक सीध में मत मिलो पर दोनों में मिलना चाहिए, दोनों में मिल चुका है तो इसका HCF जो है वो कितना हो चुका है? 5 हो चुका है। आया समझ में? ये था इसका HCF निकालना। अब अपन बात करते हैं जैसे एलसीएम की, एलसीएम कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है माय डियर, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम समाप वर्तक, लघुत्तम समाप वर्तक। ठीक है। अब एलसीएम में क्या तरीका याद रखना आपको, एलसीएम में जितनी भी संख्याएं हो उनका एलसीएम निकालने के लिए उन सभी को साथ में लिखना पड़ता है, उन सभी को साथ में लिखना पड़ता है। कैसे देखना, जैसे सवाल ये का ये उठा लेते हैं अपन, 20 और 25 का जो है हमें एलसीएम यानी कि लघुत्तम समाप वर्तक निकालना है, तो दोनों को साथ में ले लेंगे। कैसे? ये लिखा 20 और ये लिख दिया 25। आया समझ में? अगर 3 संख्याएं होती तो तीनों को साथ में लिख देते अपन, 3 वाला भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। पहले 2 वाला देख लो। जैसे 2 का भाग लगाया हमने, कितनी बार जाएगा? 10 बार। 25 में नहीं जाता है तो 25 को वैसा का वैसा ही लिख दो, क्योंकि 20 अलग है और 25 अलग है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो जिस संख्या में भाग जा रहा है उसमें लगा दो, जिसमें नहीं जा रहा है उसको वैसा का वैसा ही उतार दो। आया मामला समझ में यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लगाया 2 का भाग 10 में कितनी बार? 5 बार। ये 25 का 25 भाई। फिर 5 का जाएगा इसमें 1 बार, ये 5 बार जाएगा, है ना। फिर 5 का लगाया, ये 1 और ये 1 हो गया। आया समझ में? अब क्या करेंगे, एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 4, 4 पंजे 20 और 20 दूनी 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसमें कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी ये, क्योंकि बहुत ही आसान चीज है ये। वापस देख लो एक बार। HCF निकालने के लिए दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं और फिर जो सेम मिलता है दोनों में वो अपना HCF होगा। और LCM के अंदर दोनों संख्याएं दे रखी हैं या 3 संख्याएं दे रखी है या 4 संख्याएं दे रखी है, जितनी भी दे रखी है उन सभी को साथ में लिखते हैं और साथ में गुणनखंड निकालते हैं, और जो भी गुणनखंड आते हैं उनको गुणा करवा लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? LCM हो जाता है। ठीक है। चलिए 3 संख्याओं वाले सवाल की भी अपन यहां पर बात कर लेते हैं, फिर मैं मानता हूं कि आपको यहां पर HCF और LCM में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर चाहे कितने ही सवाल करो आप। अभाज्य गुणनखंड निकालना मैंने आपको बता दिया पिछली क्लास के अंदर, और एलसीएम और एचसीएफ इसके अंदर अपन ने सीख लिया, और उससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया था। ठीक है। आगे चलिए, अब बात करते हैं 3 संख्याओं वाले सवाल की। जैसे मैं यहां पर लिख दूं 125, फिर लिख दूं मैं यहां पर 60, और फिर लिख दूं मैं यहां पर 15। अब 3 संख्याएं लिख दी मैंने। 3 संख्याएं लिख दी तो घबराने वाली बात नहीं है। जब 3 संख्याएं आ जावे तो तीनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड निकाल दो। HCF में यही करते हैं ना अपन, अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं। तो यहां पर देखना 125 के अलग निकाल लू मैं, 5 का भाग जाएगा, जिस संख्या के पीछे 5 हो उसमें हमेशा 5 का भाग जाता है, मैंने बताया भी था आपको। ये जाएगा 25 बार, फिर 25 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 5 का भाग 5 में 1। आ गया ये समझ में यहां तक? ये 125 का गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। फिर निकालना है 60 का 2 का भाग 30 बार, फिर 2 का भाग 15 बार, फिर 3 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। इधर 15, 3 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग ये 1 बार। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई? अगर 2 संख्याएं आती हैं तो दोनों के अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे, और अगर 3 संख्या आती है तो तीनों के अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 संख्या थी तो तीनों के अलग अलग गुणनखंड निकाल लिया अपन ने।
अब वापस लिखने का तरीका प्रोसेस वही रहेगा अपना। कैसे? जैसे ये 125 है तो 125 बराबर 5 3 बार है, ये 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये 60 है तो 60 बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर 15 है तो 15 बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5। फिर क्या करेंगे? HCF बराबर, तीनों में क्या सेम मिला? 5 5 5, ये सेम मिला भाई। और कुछ सेम मिल रहा है क्या? नहीं। तो इसका HCF जो है वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तीन संख्याएं हैं तो तीनों के अलग अलग गुणनखंड निकाल लो, चार है तो चारों के अलग अलग निकाल लो, फिर जो सेम मिलेगा सभी में वो क्या होगा? इसका HCF होगा। तीन संख्या है तो तीनों में सेम मिलना चाहिए, चार है तो चारों में सेम मिलना चाहिए। जैसे मैं यहां पर कह दूं, माना कि जैसे एक तो, चलो पहले इसको एक बार एलसीएम में क्लियर कर लेंगे, फिर अगले अगले सवाल की बात करेंगे ना। 125, 60 और 15 तीन संख्याएं हैं तो तीनों को एक साथ लिखना पड़ेगा। 125, 60 और ये 15। फिर लगाया 2 का भाग, 125 में नहीं गया तो छोड़ दो, 30 में गया, फिर 15, फिर 2 का भाग, 125 में नहीं गया, 30 में जाएगा 15 बार, फिर ये 15, 3 का भाग, 125 में नहीं जाएगा, 15 में जाएगा कितनी बार? 5 बार, ये 5 बार, फिर 5 का भाग इसमें 25 बार, फिर ये एक, फिर ये एक, फिर 5 का भाग, ये 5 बार, फिर ये एक, फिर ये एक, फिर 5 का भाग, एक और एक और एक। तो यानी इसका एलसीएम जो है, एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। तो ये हो जाएगा एलसीएम बराबर, ये हो जाएगा 125 और फिर 100, 250 और 250 और ये 500 और 5 दिए 15, यानी कि 1500 हो गए। सभी संख्याओं को गुणा करवाने पर कितना आ गया? 1500 आ गया। तो ये इन दोनों तीनों संख्याओं का क्या हो चुका है? एलसीएम हो चुका है। आया समझ में? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तीन संख्याएं हो तो तीनों को साथ में ले लेंगे, चार संख्याएं हो तो चारों को साथ में लेंगे। जिस संख्या में भाग नहीं जा रहा है उसको वैसा का वैसा ही उतार देंगे, और जिसमें जा रहा है पूरा का पूरा उसमें लगा देंगे। और एचसीएफ में क्या करना है? तीन हो तो तीनों के अलग अलग गुणनखंड निकाल लो, और फिर जो सेम सेम मिलता है तीनों में उसको बाहर निकाल लो, वो एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है भाई। एक सवाल और दिमाग में आया है मेरे, तो वो मैं बता दूं एचसीएफ के अंदर, कि अगर मैं कह रहा हूं कि सर तीनों में या चारों में या जितनी भी संख्या उनमें सेम मिलता हो, अगर कुछ भी सेम नहीं मिलता हो तो फिर आप क्या करोगे? अगर कुछ भी सेम नहीं मिलता है तो आपको एचसीएफ क्या लेना है? एक लेना है। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, एक तो मैं 13 लिख देता हूं, और एक लिख देता हूं मैं 49। तो जैसे 13 के गुणनखंड निकालोगे आप तो 13 में एक बार, और ये 49 के गुणनखंड निकालोगे 7 का भाग 7 बार, फिर 7 का ये एक बार, तो 13 बराबर तो क्या हो गया? 13 और 49 बराबर क्या हो गया? 7 इंटू 7। मुझे ये बताओ इन दोनों संख्याओं में कुछ सेम मिला क्या? नहीं मिला। और कभी भी अगर ध्यान रखना, दोनों संख्याओं में कुछ भी सेम नहीं मिलता है तो आप इंटू में क्या मान लोगे? एक मान लोगे। तो उसका जो HCF है वो क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। तो यानी कि तीन संख्याएं हो चाहे चार संख्याएं हो, एचसीएफ निकालने पर, अगर एचसीएफ निकालने के लिए अगर अभाज्य गुणनखंड के अगर कुछ भी सेम नहीं मिलता है तो आप आंसर क्या लिखोगे सदैव? एक लिखोगे। आया समझ में आपको ये चीज? तो ये तो था अपने एचसीएफ और एलसीएम की बात, जो कि मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको कि एचसीएफ और एलसीएम सीखने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड आना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपने नहीं देखी है पिछली क्लास तो जाकर जरूर देखें, क्योंकि मैंने अभाज्य गुणनखंड निकालना आपको पिछली क्लास के अंदर सिखाया है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब आप इस तरीके से बड़े सवाल हो तो भी आप इसी तरीके से करोगे, चाहे लाख वाला सवाल भी दे देवे तो भी आप पहले अभाज्य गुणनखंड ही निकालोगे। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको भाग आना जरूरी है। डायरेक्ट भी आना चाहिए, क्योंकि वैसे भाग लगाओगे तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। चलिए, ये तो रहा आज की क्लास का एलसीएम और एचसीएफ। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे भिन्नों वाली जोड़ की। भिन्नों वाली जोड़ और बाकी की, इसके भी दो तरीके होते हैं। यानी कि एक तो होता है
कि अगर नीचे वाली संख्या सेम मिल रही हो, नीचे वाली संख्या सेम मिल रही हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, और दूसरा तरीका है नीचे वाली संख्या सेम नहीं मिल रही हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जोड़ और बाकी में कोई डिफरेंस नहीं है, जोड़ में जोड़ लेंगे और बाकी में बाकी कर लेंगे, बस इतना सा तरीका है, ठीक है। विशेष तौर पर ध्यान रखना नीचे वाली संख्याओं का, कैसे देखना ध्यान से, भिन्नों की जोड़ व बाकी, ये रहा। जैसे पहला सवाल मैं लिखता हूं 1/2 प्लस 1/2। मैंने पहले ही कहा था जिनको आता है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें आनी चाहिए, अभी सिखाने वाली नहीं है और मैं ऐसे ही नॉर्मली बता रहा हूं। और जिनको नहीं आता है उनको यहां पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है, और आता है उनको भी ध्यान देना ही है, रिविजन हो जाएगा वापस। 1/2 प्लस 1/2 आपको क्या करना है माय डियर, अगर बटेव वाली संख्या आ जावे और नीचे वाली संख्या क्या हो, सेम हो, उस तरीके की बात कर रहे हैं जब नीचे वाली संख्या क्या हो, सेम हो। जब नीचे वाली संख्या अलग होगी तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, और एलसीएम हमने पिछली क्लास यानी कि अभी जस्ट पिछले सवालों में सीखा है एलसीएम निकालना, ठीक है। नीचे वाली संख्या सेम हो तो आपको कुछ नहीं करना, उसको कितनी बार लिखना है, एक बार। फिर ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी, एक का एक प्लस का प्लस और ये एक का एक, तो क्या हो जाएगा, ये एक और एक हो गए 2 और बटे हम कितने आ गए, 2। 2 में 2 का भाग लगाओगे आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और समझे अपन, थोड़ा सा सवाल को बड़ा कर दोगे, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। यहां पर क्या कर लू मैं, माइनस कर लू, यहां पर लिख दूं मैं 9 लिख दूं, ठीक है। नीचे वाली संख्या सेम हो तो क्या करना है, मैंने अभी बताया, नीचे वाली संख्या अगर सेम हो माय डियर तो हमें क्या करना है, एक बार लिखना उसको, चाहे कितनी बार हो, ठीक है। नीचे वाली संख्या सेम हो तो उसको एक बार लिखना, फिर ऊपर वाली वैसी की वैसी, 9 का 9, -3 का -3 और फिर प्लस का प्लस, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया अपन ने। नीचे वाली संख्या सेम हो तो उसको एक बार लिखना है, ऊपर वाली वैसी की वैसी लिख दी। फिर क्या करना है, प्लस प्लस की को अलग जोड़ो और माइनस माइनस की को अलग जोड़ो। तो ये तो माइनस वाली है तो माइनस वाली को तो पीछे लिख दो, या फिर चलो लिख ही लो ना, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, और फिर प्लस का क्या है 5, और फिर बटेवा में क्या आएगा 2। 6 और 5 कितने हो गए 11, और बटेवा में क्या आएगा 2, तो यह आंसर आ चुका है 11/2 आ चुका है। ऐसा तरीका कब लगाना है माय डियर, जब नीचे वाली संख्या क्या हो, बिल्कुल सेम हो, तब ऐसा तरीका हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको आ चुकी है समझ में भाई। अब इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर देवे, सवाल अगर मिश्र भिन्न में आ जावे, 5 से 1/2 प्लस 3 से 1/2, ऐसे सवाल आ जावे मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में सवाल आ जावे, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न, और ये भी क्या है मिश्र भिन्न। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मिश्र भिन्न को जो है हमें साधारण भिन्न के अंदर चेंज करना है, साधारण भिन्न में चेंज करना। कैसे चेंज करते हैं आप देखना माय डियर, पहले आपने पढ़ चुका होगा पिछली क्लासेस के अंदर। क्या करना है आपको, आगे वाली संख्या को नीचे वाली से गुणा करवाना, यानी 5 की टेबल कितनी बार बोलोगे 2 बार, तो 5 का पहाड़ा 2 बार बोलोगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और फिर जो भी आवे उसमें ऊपर वाली जोड़नी है, तो 10 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 11, 5 दूनी 10 और 10 में 1 जोड़ा तो 11, और नीचे कितना है 2, फिर प्लस ये प्लस, फिर ऐसे ही 3 की कितनी बार बोलेंगे 2 बार बोलेंगे 3 की टेबल, 3 दूनी 6 और 6 में 1 जोड़ा तो 7, और फिर बटेगा में क्या है 2। अब नीचे वाली संख्या अगर सेम है तो उसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार, फिर ऊपर वाली वैसी की वैसी लिख देंगे, तो 11 प्लस 7 ये कितना हो चुका है 18, और नीचे 2 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। तो आया भाई समझ में, ये इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको। एक सवाल और करते हैं अपन इसमें, 9 से 3/5 माइनस 8 से 1/5, इसको ऐसे ही लिख दे, चलो 1/5 ही कर ले। ये मिश्र भिन्न में है और ये मिश्र भिन्न में नहीं है, तो जो मिश्र भिन्न में है उसको साधारण भिन्न में चेंज कर दो। कैसे करेंगे, तो तरीका बताया मैंने, आगे वाली संख्या को नीचे वाली से गुणा करवाएंगे, 9 की टेबल बोलेंगे 5 बार, 9 5 45, और 45 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 46, 49 और ये 48 हो गया, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, 3 लिख दूं, बटेवा में कितना बच रहा है 5, 9 की टेबल बोली 5 बार 45, और 45 में 3 जोड़ा 48, और बटेवा में 5 का 5, फिर माइनस का
-3 का 3 और नीचे 5 का 5। अगर नीचे वाली संख्या सेम हो तो उसको कितनी बार लिखनी है, एक बार लिखनी है। ऊपर वाली को वैसी की वैसी लिख दो, यानी 48 - 3 कर लो। 48 में से 3 अब घटाना है, बाकी है तो घटा लोगे तो 45 आ जाएगा और बटे में कितना आ गया 5। अगर नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली में जा रहा है तो लगा दो, यानी कि 5 9 45, यानी कितनी बार जाएगा भाई, ये 9 बार जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर माय डियर स्टूडेंट अपन ने सीखा एक तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और प्लस दूसरी चीज अपन ने सीखी यहाँ पर कि भिन्नों वाली जोड़ के या बाकी के अंदर नीचे वाली संख्या अगर सेम हो या मिश्र भिन्न संख्या दे रखी हो और तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज की जो ये क्लास है अपने तीसरे दिन की क्लास है, और फिर कल रहेगी अपनी जो भिन्नों वाली जोड़ और बाकी के अंदर नीचे वाली संख्या जब सेम नहीं हो तो उसको कैसे करते हैं। ठीक है, और एक क्लास के अंदर अपन छोटी मोटी जैसे दशमलव की जोड़ होगी तो वो भी देख लेंगे, उसी क्लास कल वाली क्लास में देख लेंगे। फिर अपन परसों वाली क्लास से जो अपन अपने बुक्स की तरफ बढ़ेंगे और उदाहरण से अपना अपन जो है चैप्टर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने कहा था आपको कि क्लास को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, और जो इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी को धन्यवाद। और हाँ, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर जरूर कर देगा। सब्सक्राइब करने का मामला आप रख सकते हो बोले 6 दिन के बाद, पर 6 दिन तक कंटिन्यू आपको क्लासेस देखनी है, क्योंकि 6-7 दिन देखोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आपको यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। और हाँ, जब अपन चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे तो इससे भी बेस्ट आपको समझाऊंगा मैं, क्योंकि गारंटी है कि आप अगर देखोगे तो आपको अच्छा पढ़ने में भी आनंद आएगा और आपको वो सवाल जो है वो भी समझ जाओगे। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है किसी भी सवाल में तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये सवाल समझ में नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम।